और हमें रिडम्पशन का अमाउंट भी बताया। यदि मैंने 100 रुपया इशू किया है, जैसे हमने यदि मैंने बताया कि इशू के टाइम एट पार का मतलब क्या है, 100 रुपये इशू किया है, और रिडम्पशन एट पार का मतलब मैंने डिवेंचर होल्डर को पैसे कितने वापस करने हैं, 100 रुपया करना है। क्लियर है, इशूड एट पार, रिडम्पशन एट पार, 100 रुपया लिया है, 100 रुपया वापस करना है, पता है। जब मुझे स्टार्टिंग से ही पता है कि इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है, मैंने 90 रुपये लिए, पेमेंट कितनी करनी है, 100 रुपया करनी है। तीसरा हमारा हेडिंग है इशूड एट प्रीमियम रिडम्पशन एट पार, मतलब कि मैंने 110 रुपये लिए हैं और देने कितने हैं, 100 रुपये देने हैं। इशू एट प्रीमियम का मतलब ज़्यादा है ना, फेस वैल्यू से ज़्यादा, तो मैंने 10 रुपये ले लिए। इशूड एट 110 रुपये और रिडम्पशन एट पार मतलब 100 रुपये वापस करना है। और फोर्थ हमारा पॉइंट है इशूड एट पार, 100 रुपया लिया है, रिडम्पशन एट प्रीमियम मतलब कि ज़्यादा पैसे वापस करने हैं, 110 रुपये वाले, तो लॉस हो गया ना, है ना। लेते हैं जब प्रीमियम, तब तो यहाँ प्रीमियम हो तो प्रॉफिट होता है, यहाँ प्रीमियम हो तो लॉस होता है, क्योंकि हमने ज़्यादा देनी है ना। रिडम्पशन एट प्रीमियम, 100 रुपया लिया, 110 रुपये वापस करने हैं। यहाँ पर क्या है, इशूड एट डिस्काउंट 90 रुपये लिए, रिडम्पशन एट प्रीमियम यहाँ पर 110 रुपये वापस करने, 90 रुपये लिए 110 रुपये वापस करने, लॉस कितना होगा, 20 रुपये। ये तो डिस्काउंट का हो गया 10 रुपये, एक तो एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है, 10 रुपये हो गया। इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। और सिक्स हमारा इशूड एट प्रीमियम, मतलब कि 110 रुपये ले लिए और रिडम्पशन एट प्रीमियम 110 रुपये वापस करने हैं, ठीक है। हो सकता है प्रीमियम 5 रुपये हो, इधर 10 रुपये हो, फिर तो लॉस हो गया, है ना। ये अमाउंट आगे पीछे उसके अकॉर्डिंग आपने एंट्री बना लेनी है, ठीक है। तो जो अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमने आज तक की है एंट्री, 3 तक तो आपने 100% आज तक की हुई है, इशूड एट पार, ठीक है, वो सेम टू सेम ही है। रिडम्पशन एट पार है, यदि रिडम्पशन एट पार है, ठीक है, तो अकाउंटिंग एंट्री इशू ऑफ डिवेंचर की सेम टू सेम रहेंगी एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट को, जो आज तक हम करते आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, जब प्रीमियम पर हो रहा, रिडम्पशन प्रीमियम पर हो, तब एंट्री देखो देखो देख रहे हैं ना, तीनों पॉइंट में प्रीमियम पर हो, वो मैंने आज आपको बताना है। ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आपने ये सभी में पॉइंट्स ध्यान रखना है, ठीक है। पहला हमारा इशूड एट पार, रिडम्पशन एट पार, 100 रुपया लिया और 100 रुपया वापस करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो क्या एंट्री होती है, ठीक है। बैंक, ये मैं पिछली आपने चेंज कर, तो इसकी एक ही एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यही एंट्री होती है ना। तो क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का इकट्ठा पैसा हमने 100 रुपया आ गया, हम मंगा लिया, और इस 100 रुपये को इसको कैंसिल करने के लिए हम डिवेंचर अकाउंट में डालते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट 100 रुपया हो गई एंट्री, इशूड एट पार, इशूड एट पार। और रिडम्पशन मतलब हमने 5 सालों के बाद उनका उसका पैसा क्या करना है, वापस करना है। रिडम्पशन एट पार, 100 रुपया वापस करना है, तो बस इस डिवेंचर को क्या कर दो, यहाँ क्रेडिट था, खत्म करने के लिए क्या करो, डेबिट कर दो, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिडम्पशन की है कि एंट्री 100 रुपया हो गया, न्यूमेरिकल हो गया। देखो 100 रुपये मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपका न्यूमेरिकल 1 लाख रुपया हो, 50 लाख रुपया हो, 5 करोड़ रुपया हो, ऐसे ही होनी है, बस अमाउंट लिखना है, बस तरीका समझना आपने, ठीक है। मतलब कि 100 रुपया लिया, 100 रुपया यहाँ डाला, 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 क्योंकि इशू भी 100 रुपया था, रिडम्पशन भी 100 रुपया था, ठीक है। क्लियर है, अकाउंटिंग एंट्री आपको आती है। दूसरा हमारा है इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। हमें स्टार्टिंग से बताया कि हमें पैसे कितने मिले हैं, 90 रुपये डिस्काउंट, और रिडम्पशन एट पार देने कितने हैं, 100 रुपये, ठीक है। तो आपको बताइए एंट्री कितनी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसे मिले, 90 रुपये, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में कितने डाल दो, 90 रुपये, 90 रुपये, 90 रुपये। अब इसको एंट्री को उल्ट करना है ना, इसको खत्म करना है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसमें 90 रुपये आ गए, ठीक है। टू डिवेंचर, हमेशा आपको पता है डिवेंचर में फेस वैल्यू होती है, 100 रुपये आ गया, तो यहाँ 90 है, यहाँ 100 है, तो 10 रुपये क्या हो गया, क्योंकि जो डेबिट होता है वो हमेशा क्या होता है, डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में हमने क्या डाल दिया, 10 रुपये, बन गया आपकी एंट्री, सिंपल, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा रिडम्पशन के टाइम हमने उसको कितने देने हैं, 100 रुपये देना है, तो रिडम्पशन की एंट्री जो यहाँ है वो यहीं होगी, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू होती है, उसी को उल्टा करो, 100 रुपया टू बैंक अकाउंट, हो गया आपका। ये न्यूमेरिकल आपका कभी गलत नहीं होगा, 2 नंबर बन गए आपके, ठीक है, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, ठीक है। ये हमारा पहला था डिवेंचर इशूड एट पार, रिडम्पशन एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। थर्ड है हमारा इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार, मतलब कि हमने पब्लिक से कितने रुपए लिए, 110 रुपये लिए, और देने कितने हैं, 100 रुपये देने, 110 रुपये लिए, ज़्यादा पैसे लिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 110 रुपये, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 110 रुपये, ठीक है। तो डिवेंचर इसको उल्ट कर देना, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110 रुपये,
डिवेंचर में हमेशा क्या आती है, फेस वैल्यू। नीचे बच गए 10 रुपये, इसका मतलब नीचे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट हमेशा प्रीमियम का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्या लिख दिए डिवेंचर प्रीमियम अकाउंट। और 10 रुपये कंपनी का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, इशू के टाइम मिल गए ना, एक्स्ट्रा मिल गए पैसे। अब कंपनी ने 5 साल के बाद इसका पैसा वापस करना है, किस पर करना है, पार पर। पार का मतलब क्या है, फेस वैल्यू पर, तो 100 रुपये वापस करना है, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने पिछले 3 टॉपिक जो मैं आपको करा रही हूँ रिडम्पशन एट पार, तो तीनों का एक ही एंट्री थी, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पर बैंक में जितना रिसीव हुआ 100 रुपया, 90 रुपये, 110 रुपये, है ना, उस हिसाब से यहाँ आ जाएगा। और फिर डिफरेंस देख लेंगे, यदि डिफरेंस ऊपर आ रहा है तो डिस्काउंट है, डिफरेंस नीचे आ रहा है तो प्रीमियम है, नॉर्मल हो गया, है ना। 3 तो सिंपल थे, अभी भी सिंपल ही है, पर थोड़ा जो आपने पहले नहीं किया था वो अब बताऊंगी, ठीक है। हमारा 4th क्वेश्चन आ गया, 4th पॉइंट आ गया, इशूड एट पार रिडम्पशन एट प्रीमियम। हमने उनसे कितने रुपये लिए, पार का मतलब कितना है, 100 रुपये लिए। रिडम्पशन एट प्रीमियम का मतलब क्या हो, ज़्यादा पैसे वापस किए, 100 रुपया लिया, 110 रुपये वापस किए, प्रीमियम पर किए ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट मतलब पार रिडम, हमें मुझे आज ही 5 साल पहले पता है कि मैंने उसको कितने रुपये देने हैं, 110 रुपये देने हैं। तो मुझे आज ही पता है कि मुझे 5 साल बाद लॉस होगा, है ना, पता है ना। यदि मैंने 100 रुपये आज लिया है तो 5 साल बाद मैंने उसको 110 रुपये देने हैं, तो इसका मतलब 10 रुपये मुझे एडवांस में ही पता है कि 5 साल बाद मुझे 10 रुपये लॉस हो रहा है, ठीक है। इस लॉस की एंट्री मैंने आज ही कर देनी है, ठीक है। पहले तो बैंक पैसा लो, बैंक अकाउंट डेबिट पार पर है ना, इशूड एट पार 100 रुपया, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपया डाल दो, बात खत्म, है ना। अब डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में 100 रुपया, क्योंकि इशूड एट पार 100 रुपया ही मिला होगा ना, टू डिवेंचर अकाउंट 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया, है ना। ये तो एंट्री सेम ही है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपया टू डिवेंचर को। अब मुझे कि 5 साल के बाद की लॉस की एंट्री मुझे आज करनी है, तो मैं क्या करूँगी, लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इसमें कितना लॉस होना मुझे 5 साल के बाद, 10 रुपये यहाँ डाल दिया। और मुझे और नीचे क्रेडिट भी उतने अमाउंट से 10 रुपये कर दो, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। मुझे ये प्रीमियम कब देना है, रिडम्पशन के टाइम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट हो गया 10 रुपये, या लॉस में 10 रुपये, प्रीमियम में भी 10 रुपये, यहाँ 100 रुपये, यहाँ 100 रुपये। ये तो पुरानी एंट्री है, ये इसको उठा दो, इसको उठा दो, तो पुरानी एंट्री है, सिंपल एंट्री एट पार वाली, लॉस वाली एंट्री, क्योंकि ये लॉस हमें कब हो रहा है, प्रीमियम के टाइम, रिडम्पशन के टाइम हो रहा है, तो हमने इसको यहाँ डाल दिया, ठीक है। ऑन रिडम्पशन, तो इस एंट्री को उल्टे कर दो, डिवेंचर अकाउंट डेबिट 100 रुपया, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को यहाँ क्रेडिट किया था, यहाँ डेबिट कर दो, टू बैंक 100 रुपया, 10 रुपये और 110 रुपये। ये थोड़ा अलग है ना, आज तक हम क्या करते रहते थे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पार पर थी ना रिडम्पशन 100 रुपया, 100 रुपया। अब हमने रिडम्पशन किस पर करनी है, किस पर करनी है, प्रीमियम पर करनी है, 100 रुपया, 10 रुपये, 110 रुपये वापस करने हैं ऑन रिडम्पशन पर, ठीक है, क्लियर है। इशूड एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। नेक्स्ट है हमारा इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम, मतलब कि 90 रुपये आए, 110 रुपये वापस करने, लॉस कितना हो गया, 20 रुपये हो गया, सीधा ही, है ना। तो बस एंट्री सारी सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसी है, आप पर उसमें नहीं जाना। आपको बैंक पहले सीधी एंट्री, पहले क्या है, पैसा कितना रिसीव हुआ, सोचो 90 रुपये मिले, तो बैंक अकाउंट डेबिट 90 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90, जो यहाँ आते हैं पैसे वो यहीं आते हैं, ठीक है। अब इसे एंट्री को घुमा दो, इसको क्या कर दो, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90 टू डिवेंचर अकाउंट 100 रुपये, मतलब 10 रुपये लॉस हो गया, यहाँ आ जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना आ गया, 10 रुपये। नहीं, पहले मैं आपको बता दूँ, प्रीमियम कितना देना है, 10 रुपये, है ना, और प्रीमियम पर भी देना है 10 रुपये, और आज हमें में भी लॉस हो रहा है 10 रुपये, तो टोटल लॉस कितना हो गया, 20 रुपये हो गया ना। डिस्काउंट वाला लॉस, अब डिस्काउंट की एंट्री नहीं करनी, हम इकट्ठा ही कर देना। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, एक तो हमें 90 रुपये मिल रहे हैं, 10 रुपये वहाँ लॉस हो रहा है, एक हमने उसको 110 रुपये वापस करने हैं, है ना, फेस वैल्यू को कंपेयर करें ना, फेस वैल्यू से कंपेयर करें ना, फेस वैल्यू के कंपेयर में आज मुझे 10 रुपये कम मिल रहे हैं, रिडम्पशन के टाइम मैंने 10 रुपये ज़्यादा देने हैं, तो टोटल लॉस कितना हो गया, 20 रुपये हो गया। तो लॉस कितना हो गया, 20 रुपये, देने कितने हैं रिडम्पशन के टाइम एक्स्ट्रा, 110 है ना, तो यहाँ क्या कहते हैं 10 रुपये, यहाँ 100 रुपये आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, लॉस कितना हो रहा है, टोटल 20 रुपये आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90 रुपये हो जाएगा, होगी, है ना। सारे न्यूमेरिकल ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो इसको घुमा दो, अब यदि रिडम्पशन के टाइम डिवेंचर अकाउंट यहाँ कर दिया डेबिट, ये कर दिया डेबिट टू बैंक अकाउंट, 100 रुपया, 10 रुपये, 110 रुपये वापस हमने कर दिया है, ठीक है, क्लियर है। अब हमने ये होते हैं इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम, हमने 110 रुपये लिए, 110 रुपये वापस करने हैं, है ना। या फिर हमने प्रीमियम पर लिए हैं, जैसे समझो मैंने 105 रुपये पर इशू किए और 110 रुपये वापस करने हैं, समझ लेते हैं, क्वेश्चन न्यूमेरिकल ले लेते हैं। 105 रुपये लिए, 5 रुपये लिए ना एक्स्ट्रा, तो 5 रुपये क्या हुआ, प्रीमियम हुआ,
तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपये, 105 दिए, 105 रुपये, 105 रुपये, सिंपल। इसे घुमा दो, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट एंड लोन अकाउंट कितने लिए, 105। टू डिवेंचर में कितने डाल दो, 100 रुपया। 5 रुपये प्रीमियम है, टू डिवेंचर प्रीमियम अकाउंट में डाल दो 5 रुपये। ऐसे ही करते आ रहे हैं ना। इसको क्या कर दिया, 100 रुपये, इसमें इसको घुमा दिया था 105 रुपये, 100 रुपया, 5 रुपये, हो गई हमारी कंप्लीट, है ना, होगी कंप्लीट। अब हमने पता है कि प्रीमियम पर करना है, 10 रुपये प्रीमियम पर देने हैं, तो 10 रुपये प्रीमियम पर देने हैं ना। 10 रुपये क्या लॉस हो रहा है ना, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट हमें एडवांस में ही पता है, यहाँ लिख दी 10 रुपये, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 10 रुपये, हो गई एंट्री, सिंपल। और इसको घुमा दो, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 100 रुपया, 10 रुपये, 110 रुपये। ठीक है, ये पेपर में 100% आने वाला न्यूमेरिकल है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और साथ साथ में मैंने आपके साथ एग्जाम्पल भी ले ली, 100 रुपया, 10 रुपया, ये एग्जाम्पल ही है। 100 रुपया ये अमाउंट आपने निकाल लो, 100 रुपया 1 करोड़ की एक ही बात है। तो ये 6 पॉइंट है आपने, इशूड एट पार, रिडम्पशन एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार, इशूड एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम, तीनों केस में, पर इशूड एट डिस्काउंट एंड प्रीमियम। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल आपने एग्जांपल अच्छे से कर लेनी है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपने बता देना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने अच्छे से कर लेना है। ठीक है।